की बमबारी हिजबुल्लाह पर भारी। साउथ लेबनान में एक्शन, मिडिल ईस्ट में टेंशन। आईडीएफ की कार्रवाई, आतंक के खात्मे की तैयारी। मिडिल ईस्ट में भड़की जंग की चिंगारी लगातार तेज हो रही है। तमाम कोशिशों के बाद भी हालात सुधरने के कोई आसार नहीं नजर आ रहे। लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल की कार्रवाई जारी है, जिससे आतंकी गैंग में भगदड़ मच गई है। इजराइल ने नबाती शहर में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए, जिससे पूरा इलाका आग का गोला बन गया। आईडीएफ की एयर स्ट्राइक में कई आतंकियों के मारे जाने की भी खबर है, हालांकि सटीक आंकड़ा बताया नहीं गया है। नबाती में 13 अक्टूबर से ही इजराइल लगातार बम बरसा रहा है। आईडीएफ का दावा है कि हिजबुल्लाह के ठिकानों को लोकेशन मिलने के बाद उन पर टारगेटेड अटैक किया जा रहा है, ताकि आतंकियों का पूरी तरह से सफाया किया जा सके। इजराइल ने यह दावा किया है कि हिजबुल्लाह की ओर से अपने लड़ाकों की मौत के आंकड़े छिपाए जा रहे हैं, जो ये बताता है कि हिजबुल्लाह डरा हुआ है और धीरे धीरे खत्म हो रहा है। हिजबुल्लाह अपने आतंकियों की मौत की संख्या छिपा रहा है, जिससे पता चलता है कि वो मुश्किल में है और हमें अपना ऑपरेशन तेज करने की जरूरत है। इजरायली विमानों ने 6 दिन बाद बेरूत के दक्षिणी इलाके में हवाई हमले किए हैं। लेबनान के सरकारी मीडिया ने दावा किया है कि इन हमलों में कई लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल ये साफ कर चुका है कि बेरूत और उसके आसपास हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है, जहां कई आतंकी छिपे हुए हैं। इजरायली सेना ने दाहिया में एक रिहायशी इमारत में हथियारों के एक गोदाम को भी निशाना बनाया। बमबारी से पहले आईडीएफ ने दाहिया में रहने वाले लोगों को घर खाली करने का आदेश दिया। सेना ने हर एक इलाके का नक्शा पोस्ट किया और लोगों से लाल रंग लगी हुई एक इमारत से दूर जाने को कहा। लोगों को इमारत से कम 500 मीटर दूरी पर जाने की चेतावनी दी गई। हिजबुल्लाह के खिलाफ आईडीएफ के हमले सितंबर से ही जारी हैं। अलग अलग शहरों में चुन चुन कर हिजबुल्लाह के आतंकी मारे जा रहे हैं। इन हमलों के बीच हिजबुल्लाह के एक आतंकी ने यह माना कि कैसे हसन नसरल्लाह की मौत के बाद हड़कंप मचा हुआ है और आतंकी या तो मारे जा रहे हैं या जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। इजराइल ने पकड़े गए आतंकियों से पूछताछ का वीडियो शेयर किया है, जिसमें उसका कबूलनामा है। हर कोई भाग गया। चारों इलाकों के कमांडर और उसके डिप्टी पहले ही भाग चुके थे। राडवान फोर्स में अब विश्वास की कमी है। इस फोर्स में कुछ लोग सिर्फ रुपयों के लिए आए थे। वो सभी इजराइल से डरते थे। वो एक हमले का जवाब देना चाहते थे, गलील की ओर बढ़ना चाहते थे, लेकिन हसन नसरल्लाह के मारे जाने के बाद उसमें से मैंने किसी को भी नहीं देखा।
हिजबुल्लाह के खिलाफ आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन भी जारी है। 51वीं डिवीजन की कमान के तहत काम कर रही 228वीं ब्रिगेड ने दर्जनों आतंकवादी सुरंग, शाफ्ट और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का खुलासा किया। इस दौरान आमने सामने की लड़ाई में कई आतंकियों के मारे जाने का भी दावा है। आईडीएफ के जवान तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और जगह जगह हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह कर रहे हैं। अब हम उस बंकर में हैं जो हमें हमारी सीमा से केवल कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक गांव में एक लेबनानी घर के नीचे मिला। यह बंकर हिजबुल्लाह की राडवान फोर्स के लिए तैयार था ताकि राडवान की एक बटालियन इस बंकर में प्रवेश कर सके और इजराइल पर हमला कर सके। इनका मकसद 7 अक्टूबर 2023 जैसा नरसंहार करने का था। आतंकी यहाँ मोटरसाइकिल के साथ किरियत शोमेना, यफियात, इजराइल के अंदर गांवों और स्थानों में प्रवेश करने और नरसंहार करने की योजना बना रहे थे। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल लगातार एक्शन ले रहा है। जिस तरह हवाई और जमीनी ऑपरेशन चल रहा है उससे साफ है कि आईडीएफ लेबनान में हिजबुल्लाह का हाल उसी तरह करना चाहता है जैसा कि गाजा में हमास का किया है। इजराइल की बमबारी हिजबुल्लाह पर भारी। साउथ लेबनान में एक्शन, मिडिल ईस्ट में टेंशन। आईडीएफ की कार्रवाई, आतंक के खात्मे की तैयारी। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।